ये एक सच्चा वाकया है जो मेरे दोस्त की बीवी के साथ पेश आया। वो बताती है कि शादी के बाद 5 सालों में गांव तक नहीं गई मैं। इसका राज उन्होंने बाद में खोला। बताती है कि मेरी बहन की शादी थी और मुझे जरूरी गांव जाना था। इससे पहले कई दफा गांव जाने का इरादा किया लेकिन फिर मुलतवी कर देती क्योंकि मेरा दिल नहीं करता था। लेकिन अब बहन की वजह से जाना पड़ा। जब वहां पहुंची तो वहां एक रौनक लग गई। अगली सुबह रिश्तेदारों से मिलने निकली तो रास्ते में किसी ने मेरी चादर पकड़ ली पीछे से। पीछे मुड़कर देखा तो मेरे सामने एक फकीरनी खड़ी थी जिसका मैला लिबास, खुशकोट, गंदे बाल थे। इसको देखकर मुझे एक झटका लगा। ये तो वो थी जिसके हुस्न पर पूरे गांव के लड़के फिदा थे, जिसके सर से कभी दुपट्टा नहीं उतरा था मगर आज वो दुपट्टे से बिन्यास खड़ी थी। मैं इसे पूरे 5 साल बाद देख रही थी। वो मेरी बेहतरीन दोस्त सीमा थी, जिससे मेरी 17 साल पुरानी दोस्ती थी, जिसके बगैर मेरा और मेरे बगैर इसका दिल ना लगता। सीमा हमारे घर का एक फर्द थी। जब हम बड़े हुए तो हमारी शादी की बातें चलने लगी लेकिन वो बहुत घबराती और फिक्रमंद थी क्योंकि वो चाहती थी कि हमारी शादी एक ही घर में हो। वो शादी करके कहीं मुझसे दूर नहीं जाना चाहती थी। एक बार एक शादी में हम लोग शरीक थे तो एक खातून हमारे पास आकर हमारे नाम पते पूछने लगी। मैंने इस बात को ज्यादा अहमियत नहीं दी मगर कुछ दिन बाद वो खातून हमारे दोनों बेटों का हमारे लिए रिश्ता लेकर आ गई। बड़े भाई का मेरे लिए और छोटे भाई का सीमा के लिए। मेरे घर वालों को रिश्ता बहुत पसंद आया। उन्होंने हाँ कर दी। सीमा के घर वालों की तरफ से भी हाँ हो गई। शादी के दिन करीब आ गई। मेरी बड़ी बहन ने मुझे समझाया था कि अब तुम्हारे सीमा के साथ 2 रिश्ते हैं, देवरानी और जेठानी का रिश्ता, जो नहायत नाजुक रिश्ता है। अब तुम लोग एक साथ रहोगे तो तुम दोनों को हर बात में बहुत बर्दाश्त से काम लेना होगा। मैंने बहन को कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा जो आप सोच रही हैं। मेरा और सीमा का साथ बहनों जैसा है। हमारा तो सालों का अरमान पूरा हो रहा है। हम देवरानी और जेठानी बाद में हैं, दोस्त पहले है। मैं और सीमा शादी करके इस घर में पहुंच गई। जिंदगी बहुत खूबसूरत हो गई थी। शादी के 1 साल बाद मेरी गोद में मेरा बेटा और सीमा की गोद में इसका बेटा आ गया। मेरे मियाँ की नौकरी शहर में लग गई थी। वो जिद कर रहे थे कि मेरा और मेरा बेटा इनके साथ शहर चले, जबकि मेरा दिल किसी सूरत शहर जाने के लिए राजी नहीं था। आखिर मेरे शौहर शहर चले गए। जब वो आते तो खूब सारे तोहफे लाते। हमारी एक बेटी भी हो गई। मेरा बेटा 4 साल का हो गया था। जिसके घर में हम रहते थे, इस घर के बीच में एक छोटी सी दीवार थी। एक हिस्से में मैं और एक हिस्से में सीमा रहती थी। ये हिस्से तो बस नाम के थे वरना हम इकट्ठे रहते थे। मैं दोबारा मीत से हो गई थी मगर सीमा के यहाँ एक लड़के के बाद दोबारा औलाद नहीं हुई। इस बार मेरे शौहर ने जिद पकड़ ली कि तुम मेरे साथ शहर चलो, यहाँ अकेली कैसे रहोगी, और बड़े बेटे का दाखिला भी स्कूल में करवाना है। मेरे सारे ससुराल वालों ने भी कहा कि वो ठीक कह रहा है। नाशुक्री मत करो। सबके समझाने पर मुझे मजबूर मानना पड़ा मगर मैं दिल से खुश नहीं थी। जिस दिन ये फैसला हुआ इस दिन सीमा मेरे पास आई और उदासी से बोली कि तुम चली जाओगी तो मेरा दिल कैसे लगेगा। मैंने इसका हाथ पकड़ के इसको समझाते हुए कहा कि उन्होंने वादा किया है कि वो हर महीने मुझे तुमसे मिलवाने आते रहेंगे। मैं तुमको बहुत याद करूंगी। मैंने कहा, शहर कौन सा दूर है, तुम मुझसे मिलने आ जाया करना, मैं भी आ जाया करूंगी। फिर वो मेरे गले लगी। हम दोनों बहुत उदास थे। कुछ वक्त गुजरा। मेरे यहाँ मेरे छोटे बेटे की विलादत हुई। सुर्ख सफेद बड़ी बड़ी आंखों वाला बच्चा, सबको बहुत प्यारा था। मेरे शौहर ने कहा कि तुम नहीं जानती, तुमने मुझे बहुत बड़ा तोहफा दिया है, इस बार तैयार रहना। मैं आऊंगा और तुम सब मेरे साथ शहर चलना। इनको 2 महीने बाद आना था। शौहर के चले जाने के बाद हम सब इकट्ठे बैठे शाम को चाय पी रहे थे तो मेरे देवर ने कहा कि भाभी तुम चली जाओगी तो ये उदास हो जाएगी, घर सूना हो जाएगा। मैंने कहा, तुम भी चलो ना। वो बोला, मैं क्या करूंगा जाकर, मुझे कोई काम आता तो नहीं, कम से कम यहाँ जमीन पर काम करके बीवी बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी कमा लेता हूँ। सिमी बिल्कुल सर झुकाए चुप गुमसुम बैठी थी। मेरा दिल अजीब हो गया मगर मैं फिर मजबूर थी। शौहर के हाथों और बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल था। कुछ दिनों बाद मेरी तबीयत में बेचैनी हो गई, मिजाज चिड़चिड़ा हो गया। भलावा जब बच्चों पर गुस्सा आ जाता। सबसे छोटे बेटे की तबीयत भी खराब थी, वो भी बहुत रोता था। सीमी ने कहा कि इसके पेट में दर्द ना हो। हम दोनों इसको डॉक्टर के पास क्लिनिक में लेकर गए। डॉक्टर ने इसको दवाइयां दी। इसको थोड़ा सा आराम आया लेकिन रात को फिर इसने रोना शुरू कर दिया। मैं, सीमी और मेरे देवर हम सब इसको चुप कराते कराते थक गए लेकिन वो चुप होने का नाम नहीं ले रहा था।
समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों उतना रो रहा है। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, वो अब कुछ कमजोर हो गया था। हम दोबारा डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने कहा, मैं कुछ दवाइयां दे रहा हूँ, इससे फर्क आ जाएगा। इन दवाइयों से इस बच्चे को काफी आराम आया तो हमें सुकून मिला। लेकिन अभी 2 दिन ही गुजरे थे कि इसको तेज बुखार चढ़ गया। मैं बुरी तरह घबरा गई। इसका सफेद रंग नीले रंग में तब्दील होना शुरू हो गया। मैं और सिमी इसको डॉक्टर के पास लेकर गए, लेकिन इसको आराम नहीं आया। मैं परेशान होकर शोर को फोन किया। वो भी शहर से गांव के लिए रवाना हो गए थे। उन्होंने कहा, तुम तैयार रहो, हम इसको शहर लेकर आएंगे। शहर इसको अच्छी डॉक्टर को दिखाएंगे। मेरा रो रो के बुरा हाल था। मेरा सेहतमंद बच्चा दिनों में सूख गया था। अगली सुबह मेरा शौहर पहुंच चुका था, मगर जब अगली सुबह वो आए तो मेरा बेटा इस दुनिया से मुंह मोड़कर दूर जा चुका था। फजर के वक्त इसने मेरे हाथों में दम तोड़ दिया था। मैं सख्ते की हालत में बैठी थी। मेरे शौहर का गम से बुरा हाल हो गया था। मेरे ऊपर क़यामत गुजर रही थी। इसकी मौत के 15-20 दिन तक मैं गम से नडाल बिस्तर पर पड़ी रही। मुझे शौहर बच्चों का कोई होश नहीं था। सब कुछ सिमी ने संभाला हुआ था। अभी बेटे का सदमा कम नहीं हुआ था कि मेरी अम्मी भी इस दुनिया से चली गई। मैं बिल्कुल टूटकर रह गई। मेरे शौहर को दफ्तर से फोन आ गया। इनका शहर जाना जरूरी था। वो वापस चले गए, जबकि मेरी हालत बिस्तर से उठने वाली नहीं थी। अभी मैं दोनों गम से नडाल पड़ी हुई थी कि मेरी बेटी माहीन को तेज बुखार चढ़ गया। इसका बुखार बढ़ता जा रहा था। मैं बदहवास होकर रह गई। मैं अपने एक बेटे को खो चुकी थी। अब मुझसे मजीद गम उठाने की हिम्मत नहीं थी। सिमी मेरे पास बैठी मुझे हौसला दे रही थी। तुम परेशान ना हो, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैंने कहा, मैं तुम्हारी बहुत एहसानमंद हूँ। जिस तरह तुम मेरा और मेरे बच्चों का ख्याल रख रही हो। मैं इतनी कमजोर हो चुकी हूँ, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। मगर सिमी मेरे और मेरे बच्चों की देखभाल कर रही थी। दिन रात वो हमारे लिए भाग भाग कर काम करती। रात वो हमारे पास रहती, मुझे जबरदस्ती खाना खिलाकर दवाई देकर मेरे बच्चों को सुलाकर ही जाती थी। एक दिन आधी रात को प्यास की शिद्दत से मेरी आंख खुल गई, मगर मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं बिस्तर से उठ सकूं। मेरे कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मेरी नजर कमरे से बाहर गई, जहां मुझे किसी का साया नजर आया। मेरे कमरे से बाहर सहन नजर आता था। वो साया झुका हुआ मेरे सहन की मिट्टी खोद रहा था। मैं गुनुदगी कमजोरी में ये सब देख रही थी। ये सब देखते देखते मैं दोबारा सो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली, वक्त पर निगाह पड़ते ही मैं दब कर रह गई। दोपहर के 3 बजे थे। मैंने सोचा, क्या मैं इतनी देर सोती रही हूँ। मैंने अपने बराबर लेटे हुए दोनों बच्चों को देखा जो बेखबर सो रहे थे। मेरी बेटी माहीन को भी बुखार था, इसलिए सीमा ने भी मुझे नहीं जगाया। मैं उठने की कोशिश करने लगी कि अचानक करीब से किसी के रोने की आवाज में घबरा गई। मैंने सोचा, यह तो सिमी की आवाज है। मैं दीवार का सहारा लेते हुए आहिस्ता कदमों से इस तरफ आई। सीमा अपने बेटे को गोद में लिए हुए पूरे तरीके से बस रोई चली जा रही थी। इसके बेटे के हाथ पैर बिल्कुल मुड़े हुए थे। इसकी सांस बहुत तेज थी। मैं इसकी हालत देखकर डर गई। मैंने कहा, क्या हुआ सिमी? मेरे देवर गमगीन आवाज में कहा, पता नहीं भाभी, क्या हो गया है। सुबह उठते ये आपके कमरे में आया, बच्चों के साथ खेल सकी, मगर आप सब सो रहे थे। ये बाहर जाकर बच्चों के साथ खेलने लगा। खेलते खेलते अचानक बेहोश हो गया। डॉक्टर को अभी दिखा के लाए थे। अचानक ये हालत हो गई। सिमी की हालत बहुत अबतर थी, क्योंकि वो इसका इकलौता बेटा था। उसके अपने बेटे में जान बसी हुई थी। मैंने कहा, तुम लोग परेशान ना हो, मैं इनसे बात करती हूँ। मैंने अपने शौहर का नाम लिया। तुम दोनों इसको लेकर शहर निकलो, वो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। अगली सुबह बस की टिकट हो गई थी, मगर अगली सुबह जाने की नौबत ही ना आई। रात को उसके बेटे ने दम तोड़ दिया। मैं वहशत भरी नजरों से सिमी को बहन करते देख रही थी और खौफजदा बैठी थी। क्या हमारे बच्चे को किसी की नजर लग गई? जब इसके बेटे का जनाजा उठा तो सिमी गश खाकर गिर गई। हमारे घर का हर शख्स टूट सा गया था। अब मुझे अपने दोनों बच्चों की फिक्र हो रही थी। मुझे अब किसी के गम उठाने की बर्दाश्त नहीं थी। मेरे शौहर और देवर शाह साहब को लेकर हमारे घर आ गए। मैंने जल्दी से दुपट्टा लेकर नकाब कर लिया। वो तजियत के लिए आए थे। शाह साहब हमारे गांव की मस्जिद के बड़े थे और साथ ही इनका हुजरा था। जुमरात को मस्जिद में बयान करते थे। नूरानी चेहरे वाले बहुत परहेजगार और नेक बुजुर्ग थे। इनके अल्फाज आवाज में ऐसा जादू था कि सामने वाला इनका गिरविदा हो जाता। अब भी वो तजियत के लिए आए थे। अपने मखसूस अंदाज में नरम लहजे में बात कर रहे थे कि अचानक बात करते करते रुक गए। फिर वो जैसे ख्वाब में कुछ सूंघने लगी और इधर उधर देखते हुए बोले, पता नहीं क्यों मुझे फजा में शैतानी बू महसूस हो रही है। फिर वो मेरे हिस्से की तरफ जाने लगे।
वहां पहुंचकर वो मेरे कमरे के बाहर सहन में बने कच्चे फर्श के पास ठहर गई। फिर इस जगह रुककर गौर से इस मिट्टी को देखने लगे। मैं इनसे दूर खड़ी सब देख रही थी। उन्होंने मेरे शोर से कहा, यहाँ से मिट्टी हटाओ। मेरे शोर मिट्टी हटाने लगे। अचानक जमीन के अंदर से जो चीजें निकली, इन्हें देखकर मैं चकरा गई। मिट्टी का एक पुतला था। इस पुतले के साथ एक पर्ची थी जिस पर कुछ लकीरें बनी हुई थी और इस पर्ची पर महीन का नाम लिखकर इस पर क्रॉस का निशान था। हम सब बेयकीनी की अफियत में थे। अचानक मेरे जहन में एक धमाका हुआ। जिस रात मुझे बुखार था, मैंने सहन में साया देखा था जो मेरे कमरे के बाहर मिट्टी खोद रहा था। मेरे शोहर देवर ने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया और कहा, यह किसका काम है? शाह साहब ने मेरे देवर से कहा, आपकी बेगम की तबीयत कैसी है? वो परेशानी से बोला, शाह साहब बहुत ज्यादा बुरा हाल है। शाह साहब ने कहा, क्या मैं इनसे मिल सकता हूँ? जी आ जाएं, दम भी कर दीजिएगा, दुआ भी कर दीजिएगा। सिमी बिस्तर पर लेटे हुए थी। शाह साहब की आमद का सुनकर बड़ी मुश्किल से उठ बैठी। फिर रास्ता से इनका सलाम किया। शाह साहब ने इसके करीब पहुंचकर जोर से सांस ली और इनका चेहरे का रंग गुस्से से लाल हो गया। वो गुस्से में बोले, जो तुमने किया है इसका फल तुम्हें मिला है। दुनिया मकफाते अमल है। तुमने दूसरों की गोद उजाड़नी चाहिए, मगर तुम्हारी गोद उजड़ गई। अब दुनिया भी बर्बाद गई और आखिरत भी। शाह साहब की बातों पर हम सब हैरानगी से देख रहे थे। अचानक सिमी ऊंचा ऊंचा रोना शुरू हो गई। इसे एक दौरा पड़ गया। वो चिल्लाते हुए बोली, मैं क्या करती, मेरे साथ ही कुछ ऐसा हुआ। हम एक साथ पल्ले बढ़े, एक साथ मैट्रिक किया, लेकिन किस्मत ने धोखा दिया। शादी भी एक दिन, वो भी एक ही घर में हुई, मगर इसका शोर मेरे शोर से खूबसूरत और काबिल था। हालांकि मैं इसके मुकाबले में कई गुना हसीन थी। इसके शोर के शहर में नौकरी लग गई, जबकि मेरा शोर अनपढ़ था। इसका शोर ऐसे चीजें ला कर देता, जबकि मेरे शोर के ऐसे हालात नहीं थे। फिर मेरे यहाँ एक बेटे के बाद कोई बच्चा नहीं हुआ, जबकि ये 3 बच्चों की माँ बन गई। अब जब बच्चे बड़े हो रहे थे तो उसके शोर को अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र सता रही थी। वो उनको तालीम याफ्ता बनाना चाहता था और इसको शहर ले जाकर ऐश व इशरत में रखना चाहता था, और मैं यहीं रह जाती। ये वहां जाकर अच्छी जिंदगी जीती, शान शौकत से रहती, और मैं यहाँ मामूली जिंदगी बसर करती। ये बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकी। मैं रोज अखबार पढ़ा करती थी। अखबार में एक इश्तिहार आया जो काले इल्म के माहिर था। मैंने इससे खत के जरिए रब्ता किया। पहले मैंने इसके बड़े बेटे को रास्ते से हटाया, फिर मैं इस पर अमल करवा कर अब मुझे इसकी बेटी को हटाना था। फिर मैंने पुतला जमीन में गाड़ा, क्योंकि मैं चाहती थी कि तीनों बच्चे मर जाएं, ताकि ये शहर ही न जा सके, क्योंकि अपनी लात की खातिर जा रही थी। और मैं कैसे बर्दाश्त कर लेती कि ये वहां जाकर ठाठ से रहती। इस संबल के मुताबिक इस जमीन पर जहां पुतला गाड़ा था, इसे इससे पहले जो भी चलता हुआ आता वो संबल की लपेट में आ जाता। इस रात मैं सबको नींद की दवाई दूध में मिलाकर दे चुकी थी। मैं जानती थी ये सब सोते रहेंगे, मगर महीन जरूर उठ के बाहर आएगी। मगर मेरा क्या, मुझ पर ही वापस आ गया। सुबह जब मैं सोकर उठी तो मेरा बेटा मेरे बराबर नहीं था। मैं घबरा कर इसको देखने गई तो वो उसके कमरे से वापस आ रहा था और ये कहते हुए कि चाची सब सो रहे हैं। मैंने इसको आता देखकर दिल पकड़ लिया। फिर मुझे फल मिल गया। वो रोती हुई अपना सर पीटती हुई चीख रही थी और मैं बेयकीनी से सिमी को देख रही थी। मुझे लग रहा था कि जो मैंने सुना है वो गलत है। मेरा दिल कर रहा था कि मैं चीख चीख कर रोऊं। क्या कोई इंसान हसद में इतना भी गिर जाता है? शाह साहब ने कहा, जो लोग अल्लाह की तकसीम पर राजी नहीं होते, इनका यही अंजाम होता है। मैं दीवार का सहारा लिए छोटे छोटे कदम उठाती बाहर आ गई। मेरा देवर ने नफरत से चीख के बीवी को कहा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी घटिया हो। मैं अपने कमरे में आकर पैकिंग करने लगी, मगर मेरा दिल रो रहा था। सिमी मेरे पास आई, रोती हुई बोली, मुझे माफ कर दो। मैंने इसको कहा, जो औरत अपने बच्चों की जान ले ले, क्या इसे माफ किया जा सकता है? तुमको दुश्मनी थी तो मुझसे निकाल लेती, मगर मेरे बच्चों ने क्या बिगाड़ा था? मैं नफरत से रोते हुए बोली। सिमी बोली, मुझे दुश्मनी नहीं थी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था तुम्हारे पास सब कुछ अच्छा देखकर। मैंने कहा, मैं तुमको कुछ भी नहीं बोलूंगी, ना कोई लानत करूंगी, क्योंकि मैं जान गई हूँ अल्लाह का अदल बेहतरीन है। मुझे कुछ भी नहीं बोलना। मैं इसको बगैर देखे अपने शोर और बच्चों के साथ इस घर से नहीं, बल्कि इस जिंदगी से दूर और गांव से निकल गई। मेरे देवर ने इसको तलाक दे दी। अपने बेटे की मौत और फिर तलाक के बाद
اس کا دماغی توازن بالکل الٹ چکا تھا۔ اب وہ گاؤں کی گلیوں میں بکھرے بالوں سے بدحال بنی پھرتی۔ میں دوبارہ پلٹ کر گاؤں نہیں گئی تھی، لیکن اب 5 سال بعد جب میں واپس گئی تو اس نے میری چادر کو پکڑ لیا، مگر میں نے اپنی چادر اس کے ہاتھوں سے چھڑوا کر اس کو نظر انداز کرتے آگے بڑھ گئی۔ بھابھی کی یہ باتیں سن کر مجھے سمجھ آ گئی کہ بھابھی کیوں اپنے گاؤں نہیں جاتی تھی۔ حسد سب سے برا جادو ہے